तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जिसका नाम ही आप कह सकते हैं उसकी सबसे बड़ी खूबी बता देता है। हम बात कर रहे हैं अशोक वृक्ष की। एक ऐसा पेड़ जिसे कहते हैं दुख को हरने वाला। अशोक, बड़ा सुंदर नाम है ना? और इसका मतलब भी उतना ही गहरा है। ये नाम आया है संस्कृत से। अगर इसे तोड़ें तो दो हिस्से हैं। जिसका मतलब होता है बिना, और शोक यानी दुख। तो सीधा सा मतलब हुआ बिना दुख के, या वो जो दुख को ही खत्म कर दे। और पता है, ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है, कोई कविता नहीं है। ये नाम ये सीधा सीधा इशारा करता है कि पारंपरिक चिकित्सा में इस पेड़ का रोल क्या रहा है। मतलब ये कैसे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के दुख को कम करने की ताकत रखता है। पर सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक पेड़ को इतना गहरा, इतना बड़ा नाम मिला तो मिला कैसे? और यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी इसके नाम से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, इस पेड़ की जड़ें ना सिर्फ जमीन में नहीं है, बल्कि हमारी पौराणिक कथाओं और हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं ज्यादा गहराई तक फैली हुई हैं। और इन्हीं कहानियों ने इसे इतना पवित्र, इतना सम्मानित दर्जा दिलाया है। जरा सोचिए, रामायण में जब सीता जी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, तो उन्हें सुकून कहाँ मिला? इसी अशोक वाटिका में। यही नहीं, प्रेम के देवता कामदेव, उनके जो 5 फूलों वाले बाण हैं, उनमें से एक बाण अशोक के फूलों का है। और बौद्ध धर्म में तो इसका महत्व और भी गहरा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म भी एक अशोक वृक्ष के नीचे ही हुआ था। तो अब देखिए, इन सब कहानियों ने इस पेड़ को सिर्फ एक पौधा नहीं रहने दिया, बल्कि एक पवित्र प्रतीक बना दिया। तो ये तो हुई पौराणिक बातें। अब इन कथाओं से आगे बढ़ते हैं और इस पेड़ की वैज्ञानिक पहचान और आज की हकीकत को जानते हैं। बॉटनी की भाषा में इसका नाम है साराका अशोका। ये एक बहुत ही खूबसूरत, हमेशा हरा भरा रहने वाला पेड़ है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? इसके खुशबूदार फूल जब ये खिलते हैं तो नारंगी रंग के होते हैं और फिर धीरे 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 गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। सच में देखने लायक नजारा होता है। लेकिन देखिए, विडंबना कैसी है। जो पेड़ दुख हरता है वो आज खुद खतरे में है। इसके औषधीय गुणों की वजह से इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इतना गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ कि IUCN, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो प्रकृति के संरक्षण पर नजर रखती है, उसने इसे अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। मतलब इसे वल्नरेबल या असुरक्षित प्रजाति घोषित कर दिया है। और इसका मतलब ये है कि जंगलों में इसकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। और जब कोई चीज कम होती है तो क्या होता है? बाजार में मिलावट बढ़ जाती है। और यही अशोक के साथ हो रहा है। यहाँ पर जो 2 तस्वीरें हैं उन्हें ध्यान से देखिए। एक तरफ है हमारा असली हीरो साराका अशोका। ये वो पेड़ है जो खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं कि एक रामबाण औषधि है। और दूसरी तरफ है इसका धोखेबाज हमशक्ल पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। अब ये दिखता तो वैसा ही है, पर इसमें असली अशोक वाले औषधीय गुण 0 होते हैं, बिल्कुल नहीं। और इस मिलावट का नतीजा क्या होता है? इलाज का पूरा असर ही खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, आयुर्वेद किसी भी पौधे की शक्ति को, उसकी ताकत को समझता कैसे है? इसके लिए ना एक बहुत ही साइंटिफिक और सदियों पुराना तरीका है। आप इसे एक तरह का केमिकल ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो ये बताता है कि कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसा असर करेगी। 1 मिनट के लिए जरा सोचिए तो, हजारों साल पहले जब कोई मॉडर्न लैब नहीं थी, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तब हमारे ऋषियों ने ये कैसे पता लगा लिया कि अशोक का पेड़ शरीर पर ठीक ठीक क्या और कैसे असर करता है? कमाल की बात है ना? और इसका जवाब आयुर्वेद के बहुत ही गहरे सिद्धांतों में छिपा है। इस सिद्धांत का नाम है रस पंचक। मतलब 5 चीजों से किसी भी पदार्थ को पूरी तरह समझना। चलिए इसे अशोक पर लागू करके देखते हैं। सबसे पहले है रस, यानी स्वाद। अशोक का स्वाद कसेला और कड़वा होता है, जैसे कच्चे केले या करेले का होता है ना, वैसा। और ये स्वाद शरीर में किसी भी तरह के बहाव को रोकता है। फिर आते हैं गुण। इसके गुण हल्के और सूखे हैं। तीसरा है वीर्य, यानी उसकी तासीर, उसकी पोटेंसी। इसकी तासीर ठंडी है। जैसे खीरा या पुदीना शरीर को ठंडक देते हैं, वैसे ही ये भी अंदर की गर्मी और सूजन को शांत करता है। और आखिर में है विपाक, मतलब पाचन के बाद इसका शरीर पर क्या असर होता है। तो इसका विपाक
तीखा होता है जो शरीर में रुकी हुई चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो कसैला, कड़वा, ठंडा, सूखा, इन सभी गुणों का ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है ना, यही अशोक को महिला प्रजनन प्रणाली के लिए एक मास्टर रेगुलेटर बना देता है। मतलब ये सिर्फ एक सिम्टम पर काम नहीं करता, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम में एक बैलेंस, एक संतुलन लाता है। ठीक है, तो हमने ये आयुर्वेदिक ब्लूप्रिंट तो समझ लिया। अब चलिए देखते हैं कि असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। मतलब इससे कौन-कौन सी दवाइयाँ बनती हैं और वो ठीक-ठीक क्या काम करती हैं। आयुर्वेद के जो क्लासिकल टेक्स्ट्स हैं, उनके हिसाब से अशोक की छाल मुख्य रूप से 4 कमाल के काम करती है। पहला, ये खून के बहाव को कंट्रोल करती है। दूसरा, दर्द और ऐंठन से राहत दिलाती है। तीसरा, ये सीधे सीधे गर्भाशय को ताकत देती है, उसे टोन करती है। और चौथा, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, सूजन या किसी भी तरह की रुकावट को शांत करती है। और यहीं पर आयुर्वेद की खूबसूरती और उसकी इंटेलिजेंस दिखती है कि कैसे एक ही जड़ी बूटी को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके अलग अलग नतीजे पाए जाते हैं। जैसे एक दवा है अशोकारिष्ट, ये एक फर्मेंटेड लिक्विड है। हल्का होने की वजह से ये शरीर में बहुत गहराई तक जाता है और हार्मोन्स को बैलेंस करने और भारी बहाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ है अशोक घृतम, ये औषधीय घी से बनता है। अब घी का काम क्या है? पोषण देना, नरिश करना। तो ये गर्भाशय को मजबूत बनाने या सूखापन और दर्द जैसी समस्याओं में ज्यादा कारगर होता है। एक ही जड़ी बूटी पर इस्तेमाल का तरीका अलग तो असर भी अलग। तो देखिए, हमने अशोक की ये पूरी यात्रा देखी, पौराणिक कथाओं से शुरू करके उसके आयुर्वेदिक विज्ञान को समझा, और अब हम आ पहुंचे हैं आधुनिक विज्ञान के दरवाजे पर। और यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस प्राचीन ज्ञान का भविष्य क्या है। आयुर्वेद में ना एक और बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, प्रभाव। आप इसे किसी भी जड़ी बूटी का एक्स फैक्टर या सुपर पावर समझ सकते हैं। ये वो अनोखी शक्ति होती है जिसे आप सिर्फ उसके स्वाद, गुण या तासीर से नहीं समझा सकते। ये उससे कहीं बढ़कर है। और अशोक का प्रभाव क्या है? उसकी गर्भाशय पर सीधे और सटीक तरीके से काम करने की काबिलियत। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? अब मॉडर्न साइंस भी अपनी रिसर्च से इस सदियों पुरानी बात को वैलिडेट कर रहा है। वो भी अशोक में ऐसे कंपाउंड्स ढूंढ रहे हैं जो हार्मोनल बैलेंस में वाकई मदद करते हैं। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर एक पेड़, सिर्फ एक पेड़, शारीरिक दर्द और भावनात्मक दुख, इन दोनों के बीच एक पुल बना सकता है, तो जरा सोचिए हमारी प्रकृति में ऐसे और कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हमें अभी जानना, समझना और सीखना बाकी है।